हो सकती है, बधाई ताई मिल सकती है जे सानू एहसास होवे कि जिस 407 साल पहलों ये जो इतिहासक स्नेहा सी दरबार साहब के जिसका प्रकाश होया सी, उस वेले हिंदुस्तान के जो इकनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और डिविनिकल जो माहौल सी वो की सी, जे उस लहजे दे विच तुसीं देखोगे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश इज नथिंग शॉर्ट ऑफ द मोस्ट pious, पवित्र, reverend document that ever came upon the earth. इस सारे में बहुत बड़ा चैलेंज से चीज का उस वेले राज नूं, सोच नूं, धर्मां नूं, अगर इस चीज का तुहानूं मान है, इस चीज का तुहानूं एहसास है, मेरी बेनती है जो संदेश है गुरु ग्रंथ साहब जी का उसको अपने हिरदे में बसाओ और जो इतिहासक स्नेहा है, अकाल और अगमी स्नेहा है, इसकी जो प्रैक्टिकल लोड़ है दुनिया को जरूर हिस्सा पाओ। सो ये जो आज नवी शुरुआत, नवी सवेर, एक नवा दौर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिख फाउंडेशन ने जो शुरू किया, साडी अरदास है, बेनती है कि ये सारी दुनिया में फैले। अज असी गल कर लगे हैं सारे बाबा साहब की, बी आर अम्बेडकर साहब जिन्होंने प्यार ना बाबा साहब आखिदा है। आज जो हिंदुस्तान का जो सिचुएशन है, 2009 की जो रिपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने इंडिया को वॉच लिस्ट के उत्ते पाया है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उत्थे जो घट गिनतियां हैं, उससे जो धर्म हैं, उन्होंने जो रिलीजियस फ्रीडम हैं वो खोए जाते हैं। इंडिया इज ऑन द वॉच लिस्ट ऑफ द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। हुण असीं देखना है कि ये जो वॉच लिस्ट है ये क्यों बनी, क्योंकि अज गिरजे सड़ रहे हैं, गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़े जा रहे हैं, मस्जिदां ढाईया जा रही हैं, गुरुद्वारे तबाह किए जा रहे हैं, और कोई भी मजहब हिंदुस्तान के सुरक्षित नहीं। अज जो रिपोर्ट है हिंदुस्तान के बारे जो रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, ये जो तुहाडे सामने जो डॉक्यूमेंट है ये वो है। सवाल यह है कि किस इंडिया की गल हो रही है, कि वो गांधी का इंडिया जिसके बारे बहुत लिस्ट हो रही है, या वो अमेरिका का हिंदुस्तान है जिसके बारे ये बहुत लिस्ट जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाले कर रहे हैं, ये बारे असी विचार करांगे। क्योंकि जे असी बाबा साहब की गल करते हैं तो जे तुसी गूगल करो तो सारे पासे लिखा है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और creator of the Indian Constitution. He was the Lord or the first world modern minister of India. बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि की लेगेसी छड़ के आज बाबा साहब या वो जो क्रांतिकारी बंदे ये लेगेसी छड़ के गए कि असी इंटरनेशनल वॉच लिस्ट के उत्ते आके, ताकि उत्थे की जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कुछ भी जा रही है। ये जो रिपोर्ट है साफ कहती है अगर 1984 के दंगे में सजा दी जाती तो गुजरात के उड़ीसा में दंगे होने नहीं सी। उत्थे जो ढेर खाई गई है, ये जो सोच पुरानी सोच है, इसने हौसला फड़िया और दूसरे धर्मों के उत्ते अटैक करना शुरू किया। और सब तो बड़ी गल ये रिपोर्ट कहती है संघ परिवार एंटिटीज aggressively press for a government policies to promote a Hindu nationalist agenda and adhere to align degrees to an ideology of Hindutva which holds non-Hindus as foreigners to India. एक यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट जो कहती है अगर तुसी हिंदुस्तान के विच रहना है, तुसी हिंदू नहीं हो, तो जो हिंदुत्व फोर्सेस है ताकू फॉरन कहती है यू आर क्रिश्चियंस, यू आर सिख, यू आर दलित, यू आर मुसलमान, जे तुसी हिंदू नहीं
अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिपोर्ट जी रिलीजियस फ्रीडम की इंटरनेशनल है कि तुसी फॉरन किए जाते हो ओवर स्लीप है अकॉर्डिंग टू हिंदवाता फोर्सेस जो उस तरह का हिंदू रहा है। सो की देखना है कि ये देश गांधी का है चाहे वो देश है जिथे आज बाबा साहब आओ तो उन्होंने एक फॉरन गिनिया जाऊगा कि तेरे वास्ते आज मुल्क के जगह नहीं है। फिर जो रिपोर्ट 2011 की है वो साफ ही कहती है बहुत सारे जो इरोजन ऑफ रिलीजियस राइट्स वॉच लिस्ट अजय भी जारी है वो कहते हैं हिंदू किसी बहुत सारे स्टेटा ने बड़े कट्टर कानून बनाए हैं। हिंदू की कन्वर्जन हिंदुइज्म पर हो सकती है अगर किसी ने हिंदुइज्म पर बाहर जाना हो तो कानून नहीं अलाउ कर रहे। एक यूनाइटेड जी इंटरनेशनल फ्रीडम रिपोर्ट है इन्हें पूरी ये चीज बाहर करके जानी है। फिर ये सवाल आता है क्योंकि ये असं विचार करनी है कि आज हिंदुस्तान का बाबा साहिब का है जाए गांधी का हिंदुस्तान है। एक गल समझना पड़ेगा कि बाबा साहब कौन सी हू इज बाबा साहब क्यों साडी उन्होंने साडे मन च उन्होंने वास्ते प्यार क्यों उन्होंने गल हो रही है क्यों देशा प्रदेशा में उन्होंने दिन मनाए जा रहे हैं। जे पढ़ाई के पक्षों तुसी सोचा हो तो हिंदुस्तान के प्री ब्रिटिश एंड पोस्ट ब्रिटिश के समय चार बड़े थिंकर्स और इंटलैक्चुअल्स हुए ने जिन्होंने नीरज चौधरी बाबा साहेब प्रेमनाथ वी आर नाम इन्होंने किसी का नाम अज कोई भी जानता जे जानता है अज कोई बंदा तो बाबा साहब की मूवमेंट देवका की मूवमेंट है वो इंटरनेशनल नाम के उत्ते अजे वजूद है। ये जो पढ़ाई जो एक्टिविज्म के तब्दील हुई कदे पढ़े नहीं उन्होंने जो एक्टिविज्म की थी वह रिजल्ट है उन्होंने जो मूवमेंट उन्होंने जो नाम है वो अजे भी बहुत सारे लोगों की जमान से है। सो उन्होंने जो एजुकेशन है वो कितनी वड्डी है तुसी आप ही देख लो जे साडे मन के उत्ते उन्होंने वास्ते प्यार सत्कार असर है तो इस करके है he was one of the most educated and brilliant person of his time, in fact even of today. So खीर के विच जो थर्ड रीजन है बाबा साहब का वो ये है कि वो बड़े एक्टिविस्ट हैं। बंदा सिंह बहादुर गुरु साहब को बाद बंदा सिंह बहादुर को बाद अगर किसी दर्द वर्ग गरीबों कुचले लोगों को आवाज और शक्ति दी है वो बाबा साहब ने दी है। एडा बड़ा जो हिस्ट्री का गैप है एक खाली गया है इस करके सारे मामले में बाबा साहब वास्ते बहुत सत्कार है। और विचार ये करनी है योद्धा कौन है असी अरे वो समय मड़िया के कोल लंघीए किसी समाज के कोल लंघीए असी डरते मत्था टेकी जाते हाँ मत्था टेको पता की हो जाना है। और तुसी देखो बाबा साहब बहुत महान हस्ती है जिसने जो मनुस्मृति है एक जोत रखी थी और सारा और उदो सारा जो कोई पावर नहीं थी जो ब्राह्मणवाद पूरे जोड़ों के विच सी ये बड़ी एक सूरबीरता की निशानी है। ये बहुत एक वड्डी गल है जो गुरु साहब के समय के विच जो गुरु साहब ने अपने उच्चा जीवन जो है जो शहीदियां दित्तियां जे सोचा जाए बाबा साहब ने जो ये ब्राह्मणिज्म के उत्ते एडा बड़ा एक्शन लिया वो एक बहुत एक खास ऐतिहासिक कुर्बानी वालों देखना जाएगा चाहिए है। जे असीं कहने हाँ कि आज आज असीं कहने हाँ कि वो फोर्स जो रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम की कि जेड़ा बंदा हिंदू नहीं है और फॉरनर है और बाबा साहब ने ललकार के क्या थी आई solemnly assure you I will not die a Hindu he thundered वो कट के बोलिया कि मैं जमया हिंदू जरूर हाँ
पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इस करके उन्होंने मन के इच्छा प्रगट हुई, उन्होंने बहुत धर्म स्टडी की, उन्होंने मन के इच्छा प्रगट हुई कि मैं सिखिज्म वाल सोच रहा हाँ, मैं सिख बनता रही। जो ये गल बाहर आई, जो एक्लिप्स है मनु की वो उत्ते आई, और उस वेले शंकराचार्य सी उसने इजाजत दे दी अगर अम्बेडकर साहब सिख बनना चाहते हैं कोई गल नहीं, क्रिश्चियनिटी नालों इस्लाम नालों एक घट खतरनाक है। ना ये भी सोचा जाता सी ये ऑलरेडी असं इन्होंने हिंदू मनिया होया है, तो ये भी हिंदू फौज के ही रहनगे। एक चलाकी सी, एक समा बचाना सी। सो बाबा साहब कितने सीरियस सी सिक्खी बढ़न वास्ते। उन्होंने स्कूल जो गुरु नानक खालसा कॉलेज आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, गुरु नानक खालसा कॉलेज आर्ट्स भी सिखाए जाएंगे, साइंस भी सिखाई जाऊगी और व्यापार भी सिखाया जाऊगा। ये तीनों चीजों को बिना कोई भी मूवमेंट, कोई भी सोच नहीं उठ सकती। आज जो गुरु नानक खालसा कॉलेज का जो वेबसाइट है, ये मुंह बोल की तस्वीर है कि किस तरीके के नाल उसकी जो हिस्ट्री है वो दसती है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये जो कॉलेज है ये तैयार किया। और जो कॉलेज का जो विजन स्टेटमेंट उस वेबसाइट पे है वो साफ कहता है कि तुसी जो लाइन देखो असी ये जो नौजवान इतने पैदा करने हैं, तैयार करने हैं अकॉर्डिंग विद द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। ये आज उन्होंने जो मिशन स्टेटमेंट तुम आज देख सकते हो। और ये जो सारी जो सोच है ये सारे हरमन प्यारे बाबा साहब उन्होंने ये ब्रेन साइंस ये कॉलेज ये नवी हिस्ट्री है, जो भी पढ़ना चाहे ये बारे जान सकता है। ये जो सिखा की जो इंस्टीट्यूशंस है ये बाबा साहब की सोच है और एक प्रूफ है बहुत बड़ा कि सिक्खी वाल किस सीरियस कदम वाल वो सिक्खी वाल बढ़ना चाहते सन, सिक्खी को अपनाने चाहते हैं। सो एक छोटा मोटा डिसीजन नहीं सी। उन्होंने 1932 तो बाद पुणे पैक तो बाद इधर उन्होंने बढ़ना शुरू किया और बाबा साहब ने ये कोई ये किसी को जानते नहीं सिक्खी बारे, वो सिक्खी का इतिहास जानते सन, वो रास्ते होंगे सन। अगर सिख ना होंगे तो जो मॉडर्न इंडिया है ये टुट के हम अफगानिस्तान के नाल जुड़ जाना है। उन्होंने ये भी गल क्या सी भी जो सिख है ये करके ही जो मूवमेंट उस वे जाती चल रही है, सिखा की जो डिमांड्स है भी इन्हों स्पेशल जो गारंटीड लेजिस्लेशन कांग्रेस दी है, कांग्रेस ने मनिया सी, बाबा साहब उसकी गवाह है भी कहता सिख इधर आए हैं आजादी वाल। इन्होंने यह भी मांग की सी भी जो हिंदुस्तान का फलैगा उस वे जो काला पगा बनिया सी उस वे काला रंग में साडा जरूर पाओ। सो इस करके एक गल नहीं सी कि वो जानते नहीं सी, वो पुराना हासिल जानते सन, वो शिल्पा में शर्म भी पाते सन और कहते सन कि इतने जो धियां बेटियां मुसलमान चुक के लैके गए ये सारा जो जाम है ये हिंदू के उत्ते लगता है, इन्होंने शर्म होनी चाहिए है और सिखा का इन्होंने धन्यवाद करना चाहिए है। अगर वो बहादुर कौम ना थी तो इतने का जो नक्शा ये हो नहीं होना सी। इस करके उन्होंने जो सारे ये कदम चुके सिक्खी वाल। और दूसरे पास ये गल है बाबा साहब को प्राचीन इतिहास भी पता सी सिखा का गुरु साहब को लैके, और जो सिख सी इन्हों इस लहजे में देखा जाता सी ये जो फादर एक्जेवियर है यदि जो सॉरी निजाम की जो हथ लिखत डायरी है वो गुरु साहब को शहीद किया गया। वो एक खास इल्जाम लाया कि घोड़े भाले हिंदुओं को भड़काता है। सानू पता है फार्म खिलाफ है घोड़े भाले हिंदू कौन सन, वो जो नीवियां जाता वाले बताले लोग सन, उन्होंने गुरु साहब सिक्खी के नाम आ रहे सन, उन्होंने जीवन उच्चे कर रहे सन, उन्होंने बात दूर कर रहे सन। ये जो चीज सी ये उन्होंने पसंद नहीं सी। इस तरीके के बाद 1768 के विच वैंडल लिखते हैं कि किस तरीके के नाल जे तुसी पहली लाइन पढ़ो इतने थले तो फ्रांसिस एक्जेवियर 1768 लिखता है सिखा कहता है एक बड़ी
जिदा भुंडा का खक्कर पीए एन असेंबली ऑफ विकेट ऑफ ऑल वैरायटीज एंड एवरी कास्ट जिदा भुंडा का खक्कर खतरनाक खक्कर है एन असेंबली ऑफ द विकेट ऑफ ऑल वैरायटीज एंड एवरी कास्ट उन्होंने सिखा इस तरीके दसिया फिर महल ये भी लिखा है 1768 के विच और गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह बारे लिखता है किस तरीके उन्होंने हदायत दी कि ताकि कोई वर्ग नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, और ये भी कहता सिख कोई भी किरत कर सकता है, हर एक किरत वास्ते जो सिख है वो फिट है। ये वेंडर की जो ऑब्जर्वेशन है ये गुरु साहब बाबा साहब की अखों परोले नहीं थी। हुण गल कुछ सिखा के उत्ते सवाल होता है जे एडी गल सी एडा प्यार सी फिर बाबा साहब सिख क्यों नहीं बने? बहुत बड़ा सवाल है। और जे तुसी आज हिटलर को जस्टिफाई करना हो भी तुसी जस्टिफाई कर सकते हो, ये भी तुहानू दलीलां देंगे कि वो बारे में बोल रहा है भी हो सके वो बारे में लोग कहेंगे कि जो युद्ध मारिया ने सही मारिया। और वाकई में अगर हो सकते हैं इस केस सब तो वड्डी जो शान सी इस रिश्ते वो ब्राह्मणवाद की शान सी। ब्राह्मण नहीं सी चाहता यह रिश्ता तय हो क्योंकि ब्राह्मण की मौत इस रिश्ते के थ्रू एक अंतम किल सी उन्होंने कॉफिन जो नहीं सी चाहता ये गल सिरे चढ़ी। पर सानू जो साडी गल है सानू मन लेनी चाहिए है उस वेले के जो साडे लीडर सन, जो साडी बीमारी है जिदा भाई साहब ने दसिया है शुभ अमला बाजों दोनों रोई जे साडे अमल ना चंगे हुए असीं भी रोवांगे, पर अज असीं रो रहे हैं साडे ते गुरुस्तार हो रहे हैं, साडे ते दंगे हो रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण ने अपने आप का जाल जो है वह हुण सही जो प्लान कटी है। इस करके उदों बाबा साहब सिख बन जाते, सिखा की गिनती सारी हिंदुस्तान में बढ़ जानी सी और बहुत सारी जो मुश्किल अज कदिया सिखा नहीं क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट और दलित कितना इंसान ने तो बन के गुजर रहे हैं ये बहुत दूर हो सकती सी। सारी जो उसके बदकिस्मती है सारे जो लीडर सन वो भी जो ब्राह्मणवाद पॉलिटिकल बुद्धिस्ट बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक जो अहम कारण जो साढ़े जिम्मेवार पैदा है साढ़े मना गुरु बारे से प्रचार के करते हैं साढ़े गुरु ग्रंथ साहिब आ है साढ़े गुरु साहब ऐसा क्या है अनफॉर्चुनेटली जो अभी प्रीच करते हैं वो सानू प्रैक्टिस नहीं करते। इस करके आज जो साड़ी माड़ी हालत है वो जो लंबों ने गलती की सदियों ने सजा पाई आज वो दिन असी देख रहे हैं, आज वो दिन असी देख रहे हैं। सानू एक बार कर लेनी चाहिए चीज़ा ਜਿਹੜੀਆਂ इतिहासक गलतियां हुई है सानू मन के फिर डॉक्टर कुलचंद सिंह ने लिखा अज सानू गाह बढ़ाने की सोच है। सो ये तुसी जे देखो किस बंदे को असीं मिस किया कि रूह सी जो उसकी गवाही ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पानी चाहिए है। बाबा साहब ने वो बयान दिता जो वो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट सी बाबा साहब कहते हैं आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट आई विधान वाले कहते हैं हिंदुस्तान के विधान वाले कहते खुद धर्माता विधान ने इन्होंने विधान लिखा वो कह रहे हैं आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। आई डू नॉट वांट इट, इट डज नॉट सूट एनीबॉडी। इफ our people want to carry on, there must remember the majority cannot ignore the minorities by saying, oh no, to recognize you is to harm democracy. I shall say that greater harm would come by injuring minorities. This is the soul which we have missed in our country, who was willing to make such bold statements. I will burn the Indian Constitution. It does not suit anybody. So, आज भी जिस सच की गल चलते हैं कुछ वीरा ने उदो किया वो सारे पाले हो रहे हैं। अज एक संत कौन है? संत वो है जो सच बोले। अज अरुंधति रॉय उन्हें जो अन्ना हजारे
बारे बड़ी जुट नाल गल की है कि ये ब्राह्मण छपिया होया है, एक बहुत बड़ा एक ढोंग है। ये जो गूगल छापो, गूगल करो तो उत्ते लिखा है अरुंधति रॉय क्लास एंटी करप्शन, सारे हेडलाइन पढ़ो कितना कितना जो उन्हें जो एडी हवा चल रही है वो बारे भी लोगों को सच दे के ज्ञान देने की कोशिश की है। सो इस तरीके के नाल जे असीं उपराला करांगे कुछ झलकियां तुहानूं साझा करना चाहुंदे हां तुहाडे नाल। ये जो अरुंधति रॉय अज कह रही है, ये जो पहलों अमेरिका में ऑपरेशन चलिया उन्होंने इनू डाकी मार्च का नाम दिता सी, और जो इतने जातियां हुई घट कीतियां हैं वो सिख सी, बेलकरीए सी, दलित सी, रदासीए सी, क्रिश्चियन सी, उन्होंने मिलके ये जो पखंड है उन्होंने नजिठण की कोशिश की। उन्होंने एक जाली गांधी बना के ये बहुत बड़ा मार्च कढ़िया, और जिथे मार्च कढ़िया सैडियागो उत्थे सारे जो जाके हुआ सन वो पहुंच गया, जो उन्होंने सारे बड़े बड़े बैनर लाए भी करप्शन रोकनी है, गांधी हिंदू बनना आशना करना मदर बहुत उत्थे पहुंच के ये बैनर लगे। उन्होंने चैलेंज किया, ये जो अज तुसी न्यूज़ देख रहे हैं पहले ही अभी काबू करने की कोशिश की थी और सच बोलने की कोशिश की थी। ये जो मुंह बोलते तस्वीर ਤੁਹਾਡੇ सामने है, तुसी देखो किस तरीके के नाल घट गिनतियां ने आज जो बैनर है पर इतिहासिक बैनर है मद्रास फकीर ने लाई ब्राह्मणिज्म चैलेंज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली है ब्राह्मणिज्म वो मूरी खानी पई। इस तरीके के नाल ये जो है सैन फ्रांसिस्को की रैली हुई वो देखो कि किस तरीके के नाल जो घट गिनतियां हैं ये जो पखंड इन्होंने रचा है वो बारे असी कंफरंट किया, क्योंकि साडा कट होया असी प्यार है एक दूजे नाल। जो ये जो ब्राह्मण साडी बड़ियां पाइयां दूर कीतियां ताकि असी इतनी बड़ी उत्थे जाके कंफरंटेशन कर सके हैं। ये मूवमेंट आप पिछे लेके जानी हो वो बारे तुहानूं जाना होणगियां। घट गिनतियां ने साडे सारे भरा हेमंत कौर दे भरा बैठे ने, असीं सारे ने कांग्रेस नाल मिलिया कितने सिख दसदे सी सानूं वोट पै रही है, अज सारी गिनतियां ने दसिया कि क्रिश्चियन का की हाल हो रहा है, दलितां का की हाल हो रहा है, सिखां का की हाल हो रहा है। जिहड़ा कांग्रेसमैन तुहाडी साझी आवाज नवे नजरिए नाल सुणूगा जे तुसीं इकट्ठे होके उन्होंने अपनी आवाज सुणाओगे। जे असीं इकट्ठे हैं, असीं इकट्ठे होके जो सब तो मशहूर बुत है गांधी का सदियां तो थले दबियां जातां ने अज उत्ते करके ये बुत दे उत्ते जाके असीं खास सच का नारा लाया, ये पखंड असीं हुण नहीं चलांगे, असीं सच की आवाज जिहड़ी है वो गां लैके आउणी है। हुण जे इन्ना कुछ हुंदा है साडा फर्ज बनदा है सिखां दा भी जो गुरु के बेटे की सांझ सी वो सानू अज पाउणी चाहिदी है। सिख नूं पखंड वाली नहीं, मूंह वाली नहीं, दिलों ढिडों हिरदों तनों सिक्खी की जो मैसेज है वो करके लेके जानी चाहिए है। जो इतों जाते अपने पिंडा जाके एग्जाम्पल जो फिर जाते हैं अपने इस काम नहीं करो भी नहीं भी गुरु साहब की गल है और पिंड वाले इकट्ठे हो तुहानूं ब्राह्मण इन्ना कीता ये तुहाडी जिम्मेवारी बनती है। उत्थे कुर्सियां मांगण आ जाया करो, गुरु की सेवा करके भी आया करो, पले बनो गला तुहाडे ये जो असीं इकट्ठे होए बड़ी असीं चार भरावां ने की रविदास सभा की अंबेडकर सोसाइटी असीं सारे ने इतिहास बनाया और पहली बारी हिंदुस्तान तो बाहर और सारी दुनिया के विच जो कैलिफोर्निया स्टेट असैंबली सी उसने बाबा साहब के याद करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया। एक हिस्टोरिकल फर्स्ट है इस खुशी का नाम असी साझे तौर पर मानिया। वो जो रंग दे गुरु के बेटे वाली गल उन्हें यकीन बनाइए कि तुम बनाओगे। एक सवाल उठा है हुण सवाल उठा है भी ये जो जंग है ब्राह्मणवाद चल रही है ये बड़ी वड्डी है। सो दुनिया के एक मैं लास्ट स्लाइड करके तो खेमा मंगूंगा। एक सवाल उठा सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विच व्हाट विल बी द एंड ऑफ दिस वॉर
ये जंग किस तरीके खत्म होगी, जी जंग ब्राह्मणवाद की है, किस तरीके व्हाट द एम विल सेटल दिस वॉर, ट्रेन्ड मैन इज योर ड्यूटी टू बिकम वन। सो वो गल भी है जो ब्राह्मणवाद की जंग साड़ी शुरू हुई है, ये खत्म कितना होनी है, ये सानू ट्रेनिंग लैनी पैनी है, तो तारी ड्यूटी बनती ट्रेन होगी, ताकि जो एक खतरनाक जंग है जिन्हें तुहानू सारियां तुसीं इत्थे तुहानू तुहाडे सोधे तुहाडे शब्दां नाल पसंद नहीं आउणियां, जे तुहाडे भरा उत्थे उन्होंने कैमिकल्स के राही कैंसर के राही ये सब कुछ उत्थे जो बर्बादी कर रहे हैं, तुहाडे धर्म के राही लगा के जातां पातां का तुहाडा सारा सत्यानाश कर रहे हैं। ये साडी प्राइमरी जिम्मेवारी बनती अमेरिका के विच देश मुल्कां दे विच असीं सारे तौर पर चुनीए गुरदी सिक्खा लईए और जो बाबा साहब वर्गे अम्बेडकर वर्गे योधे हैं इन्होंने अपने हिरदे च वसाइए। टाइम ज़्यादा रह गया, बोलते गलती हो रही, खेमा दे जा सका। वाहिगुरू जी का खालसा।